नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हमारा बेहद ही खास शो, जहां हम हर तरीके की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों निवेश करना जरूरी है, कैसे आप अपने सपनों को छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा कर सकते हैं, क्या होना चाहिए पहला कदम, या फिर अगर शुरुआत कर चुके हैं तो कैसे बेहतर बना सकते हैं। तमाम उलझनों को योर मनी सुलझाता है। तो फटाफट से अपने सवाल हमें भेजिए। योर मनी में आप आ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो नोट कर लीजिए तरीका शो में शामिल होने का। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल हमें लिख भेजिए। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ अपने सवाल आप भेज सकते हैं और साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी वॉच कर सकते हैं और साथ ही अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अगेन आज जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो ज़्यादातर पोर्टफोलियो को लेकर है, अपने गोल्स को लेकर हैं और कई कॉलर्स हमारे साथ कनेक्टेड भी रहेंगे। सबसे पहले तो इनफैक्ट जो कॉलर हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र जैन, उनको कनेक्ट कर लेते हैं, उनका सवाल पूछ लेते हैं और फिर हेमंत जी के साथ कनेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि कैसे उनके जो गोल्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते मैम, मेरे को 12 से 15 साल के अंदर करीब 4 से 5 करोड़ रुपए चाहिए। ओके। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4,25,000 और 19,000 की मेरी SIP चल रही है मंथली। ठीक है। और 10 से 12,000 SIP और करने की गुंजाइश है। ओके। तो आप मुझे फंड बताइए। इसके अलावा आपने कोई लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई है? हाँ जी, की हुई है। ओके। और उस लमसम पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है अभी? 2,10,000। ओके, 2,10,000। ठीक है, आपके क्वेश्चन पर राय ले लेते हैं। आपके फंड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपने 7 म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं। अच्छा, कब से आप कर रहे हैं इन फंड्स पे इन्वेस्ट? मैं कर तो पिछले 7 साल से रहा था, लेकिन 2 बार मैंने विड्रॉल कर लिए थे अमाउंट। ओके, तो ये करंट पोर्टफोलियो है बेसिकली आपका, जो डिटेल्स आपने भेजी हैं। ठीक है, तो हेमंत जी पहले मैं इनके फंड्स बता देती हूँ, जहां पर इनकी 19,000 के SIPs ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें ICICI प्रू टेक है 5,000 रुपये महीना, SBI मल्टी कैप है 4,000 रुपये महीना, एक्सिस ब्लू चिप में 2,000, नवी US टोटल स्टॉक मार्केट फंड में 2,000, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट और कोटक फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में भी 2,000 की SIP चल रही है। अब सवाल आपने सुना इनका, इस पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.25 लाख के आसपास है, 2 लाख के आसपास की इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है और 12 से 15 साल में 5 करोड़ का इनका टारगेट है। तो पहले तो ये पोर्टफोलियो कैसा है, गोल हासिल कर पाएंगे नहीं, और जैसे इन्होंने कहा कि ये एडिशनल 10-15 हज़ार के आसपास की SIP और कर सकते हैं, तो वो किन फंड्स में इनको एलोकेट करनी। तो बेसिकली अब इनका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए 19,000 प्लस 15,000 पर मंथ की SIPs के साथ? तुम्हारी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनका जो गोल है, लक्ष्य जो है वो 5 करोड़ का है और 12 से 15 साल का समय। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एसेट एलोकेशन, क्योंकि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी तरीके से इन्फ्लेशन से ज्यादा जो है रिटर्न कमाएं, जिसको हम पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक वहां तक जहां तक इस स्ट्रेटेजी का सवाल है, फिलोसफी का सवाल है, बिल्कुल सही है। इन्होंने इक्विटी फंड चुने हैं यहाँ पे। इनकी जो एग्जिस्टिंग SIP है वो 19,000 की है। उन्होंने कहा 12 से 13,000 और ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहें और इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, और ना ही बल्कि कंटिन्यू करें, कोशिश करें कि आगे जाके भी इसको बढ़ा सके, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लस अगर इनकी में और जो एडिशनल करना चाहते हैं, और जो उन्होंने कहा कि इनके पास लमसम जो अभी तक इनकी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है, अगर ये इसको कंटिन्यू करते रहे तो मुझे लगता है करीब करीब ये 2 करोड़ का वापस बना पाएंगे। अगर ये 10,000 ऐड करते हैं तो करीब 1.85, अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो करीब 2 करोड़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके पास गैप होगा। इनकी जो लक्ष्य है वो करीब 5 करोड़ का है और जो इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो 2 करोड़। तो कहाँ पे गैप है, कोशिश जैसा मैंने पहले भी कहा इनको करनी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें, ब्रॉडली पोर्टफोलियो ठीक है, लेकिन कुछ पोर्टफोलियो में मुझे लगता है बदलाव करने की जरूरत है। एक तो ये इनके पास एक ICICI टेक फंड है। मेरा हमेशा ये मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है मार्केट से, वो सेक्टर फंड से दूर रहे। इसके अलावा इनके पास एक ICICI प्रू का सिल्वर ETF है, उसमें सिर्फ 25,000 की इन्वेस्टमेंट है। देखिए,
एज ए डाइवर्सिफिकेशन आप चाहें तो सिल्वर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, लेकिन 25,000 आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप ना तो वो डाइवर्सिफिकेशन देगा, ना ही किसी तरीके से आपकी कुछ पोर्टफोलियो में कुछ मदद कर पाएगा। तो वहां से निकले, और एक्सिस मल्टी कैप फंड है जहां पे भी वो 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फंड है इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद करें, और वो जो पैसा है वो आईसीआईसीआई का जो इनका मिड कैप फंड है उसके अंदर ऐड करें, और जो एग्जिस्टिंग के अलावा जो इनको इन्वेस्ट करना है वो भी जो बाकी फंड्स हैं उनके अंदर ही एलोकेट करें, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 6-7 फंड है, बहुत ज्यादा फंड इनको ऐड करने की जरूरत नहीं। तो कुछ चेंजेस, और जैसा मैंने कहा कि कोशिश करें कि आगे जाके जैसे जैसे पॉसिबल हो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। ओके, ठीक है। तो सलाह जितेंद्र आपके लिए क्लियर है जो बताई हेमंत जी ने। कुछ फंड्स हैं जिनको आपको पोर्टफोलियो से निकलना चाहिए, जिसमें आईसीआईसी प्रू टेक, आईसीआईसी प्रू जो एक्सिस मल्टी कैप, इन फंड से आप निकलिए, और बाकी आईसीआईसी प्रू मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। रही बात आपके गोल की, तो आप एग्जिस्टिंग एसआईपी से 2 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर लेंगे और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म होराइजन है तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। इरफान है हमारे साथ। इरफान नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 3 फंड्स हैं जो कि ELSS स्कीम्स हैं। ओके। कैनरा, IDFC और मिराई। 4,000 पर मंथ की इसमें सिर्फ चल रही है। ओके। एक मेरे पास नॉन टैक्स सेविंग मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है जो कि 4,000 पर मंथ है। टोटल अभी 15,000 का सिर्फ चल रहा है। ओके। अभी मैंने 2,000 का एक्सेस था, वो मैंने स्टॉप किया है करंट मंथ में, तो 3,000 का मुझे और ऐड करना है। तो टैक्स सेविंग मेरा 1.5 लाख की जो लिमिट है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो टैक्स सेविंग 1.5 लाख का मेरा पूरा है। बाकी अदर देन मुझे किस सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स में 1 to 1.5 करोड़ का टारगेट होना चाहिए। तो आपने ये टैक्स फंड्स में जो इतना एलोकेशन किया हुआ है, इसका पूरा बेनिफिट आप टैक्स सेविंग में ले रहे हैं, तीनों टैक्स सेविंग फंड्स का? जी जी जी, ये 12,000 से 1,44,000 हो रहा है, लेकिन वो मैं 1.5 लाख क्रॉस कर देता हूँ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यानी आपके पास बाकी मेडिकल इंश्योरेंस और बाकी चीजें नहीं है? क्योंकि आम तो मेडिकल वो मुझे गवर्नमेंट से मिलता है, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ठीक है। तो एक चीज और बता दीजिए, आपके फिलहाल कितना टाइम हो चुका है आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए इस पोर्टफोलियो में, या फिर पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? पोर्टफोलियो की वैल्यू है अभी 6.72 लाख, यानी 6,72,000 इन्वेस्टमेंट है और 9 लाख का रिटर्न आ रहा है। तो मैं इसमें पीछे मैं विड्रॉ भी कर लेता हूँ जब मुझे इमरजेंसी होती है। तो अब नेक्स्ट मुझे विड्रॉ नहीं करना है, मैं इसमें ही इन्वेस्टमेंट रखना चाहता हूँ आगे। और ओके, टाइम इंक्रीज होगा सैलरी तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता भी है। ठीक है। तो 15,000 की SIP इनकी चल रही है ऑलरेडी, 3,000 की इमीडिएटली बढ़ाना चाहते हैं, और जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज करेगी तो ये अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 6.25 लाख इन्वेस्टमेंट है, 9 लाख का इनको विद रिटर्न वैल्यू इनको मिल रही है। 15 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। फंड्स आपने सुने हेमंत जी, कैनरा रोबोको इक्विटी टैक्स सेवर, IDFC टैक्स एडवांटेज, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इन सभी में ये पैसे डाल रहे हैं। बताइए क्या करना है अब? जी, आई थिंक यहाँ पे भी देखें तो जैसा उन्होंने कहा कि 15 साल का इनके पास समय है, और इनका जो टारगेट है वो 1 से 1.5 करोड़ का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एसेट एलोकेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा, इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल वहां पे जो अभी तक उन्होंने किया वो बिल्कुल सही है। इनके पोर्टफोलियो के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। एक तो वो जहाँ पे इनकी करंट SIP चल रही है, उन्होंने कहा 15,000 की SIP चल रही है, और वो दूसरा वो जहाँ पे उन्होंने अपनी SIP को बंद किया, वो सारे के सारे जो है वो टैक्स सेविंग फंड्स हैं, ELSS फंड्स हैं। तो पहले अगर हम देखें कि जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके बारे में अगर हम देखें, 3 ELSS फंड्स हैं इनके पास। IDFC का टैक्स एडवांटेज है, कैनरा रोबेको का टैक्स सेवर है, मिराई का टैक्स सेवर है। तीनों में 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 12,000 के लिए इनको 3 फंड की जरूरत है। इसमें 2 फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज और कैनरा रोबेको टैक्स सेवर, उन दोनों में ये 6-6 हजार इन्वेस्ट करें तो भी वही पर्पज सर्व होगा। इसके अलावा उनके पास जो फंड है वो है मोतीलाल का मिड कैप फंड, काफी अच्छा फंड है, हाई क्वालिटी फंड है, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, तो वहां पे ये बने रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3,000 रुपए वो एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो एक ऐसा फंड है जहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा बायस हो, एक फोकस फंड हो, जैसे कोटक का जो फोकस फंड है उसको ये कंसीडर कर सकते हैं 3,000 के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जो इनके पास जो पहले के जो फंड है जहाँ पे उन्होंने SIP बंद की हुई है,
अगर वहां पे जो मैंडेटरी लॉक इन पीरियड 3 साल का अगर वो खत्म हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि वहां से पैसे निकाल के ये जो 2 फंड इनके पास बचे हैं अभी जो ALSS कैटेगरी के नहीं है, जैसे मोतीलाल का मिड कैप फंड है और कोटक का जो फोकस जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इनको, अगर उसमें वो इन्वेस्ट कर दें तो मुझे लगता है तो पोर्टफोलियो थोड़ा कम्पैक्ट हो जाएगा और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ओवरऑल बढ़ जाएगी। ये अगर इन्वेस्टमेंट अपनी 15 साल जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है प्लस जो एडिशनल करना चाहते हैं, अगर ये कंटिन्यू करते हैं 15 साल तक, तो करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस इनको बनेगा, जो उनके टारगेट के कहीं बीच में आता है। बट जैसा इन्होंने कमिट किया है, इन्होंने कहा कि हम और भी पैसा ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आगे जाके जाहिर सी बात है अगर ये पैसा बढ़ाएंगे तो जो अपर बैंड है उनके जो लक्ष्य का 1.5 करोड़ वहां तक भी पहुंच पाएंगे। तो कुछ चेंजेस कीजिए, कोशिश कीजिए कि जब पॉसिबल हो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और इररिस्पेक्टिव मार्केट कंडीशन अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग SIP से जो आपका प्लान है अपने गोल को आप हासिल कर सकेंगे, लेकिन इंक्रीज करते रहिए, जितना सेव कर लेंगे उतना बेहतर है। बाकी जो 4 ELSS स्कीम्स आपने रोक दी थी, जिसमें आदित्य बिरला रिलीफ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, DSP टैक्स सेवर और निपॉन टैक्स सेवर है, उसमें से आप कुछ SIPs को रीस्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बताया हेमंत जी ने। अगले कॉलर से अब बात करेंगे। शिवानी है हमारे साथ अब फोन लाइन पर, शिवानी कपूर। शिवानी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपना करंट पोर्टफोलियो में एक बार पता करना है कि जिस फंड में मैंने लगाया ये करेक्ट है या नहीं, और मेरी एज 29 है एंड मेरा टारगेट गोल है 1 CR और 2 CR एंड मुझे 50 इयर्स में ये अमाउंट चाहिए। तो शिवानी, आप 29 की हैं, तो ये 40-50 इयर्स के लिए क्या अपना रिटायरमेंट प्लान कर रही हैं अभी से? यस मैम। ओके, 2 करोड़ का आपका टारगेट है 40 to 50 इयर्स में, और 50 साल हेमंत जी काफ़ी लंबा समय होता है, बट गुड स्टार्ट। जल्दी प्लानिंग जितना शुरू करेंगे उतना बेहतर है हर इन्वेस्टर के लिए। एक चीज़ और बताइए शिवानी, आपके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं जिसमें आप 500 से लेकर 4000 तक की SIP कर रही हैं। कितना टाइम हो चुका है इस पोर्टफोलियो को? It's just 6 months only. ओके, 6 मंथ्स। तो हेमंत जी, फंड्स तो बहुत सारे हैं, क्या इतने सारे फंड्स की ज़रूरत है इनको? क्योंकि ये फिलहाल 15,500 के SIP कर रही है, जिसमें कोटक सेविंग फंड्स, ICICI प्रू शॉर्ट टर्म, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC का शॉर्ट टर्म डेट फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, ICICI का ब्लू चिप और कैनरा बैंक का इक्विटी टैक्स सेवर। 500 से 4000 तक की इनकी SIPs इन फंड्स में चल रही हैं। गोल आपने सुना 40 से 50 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, बताइए सजेशन। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शिवानी के पास समय बहुत है। इन्होंने जैसे कहा कि 50 साल की एज में इनको पैसा चाहिए, तो करीब करीब 21 साल है उनके पास उस कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने के लिए। और जैसे हमने पहले भी बात की शो में कि इतने लंबे समय के लिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक्चुअली इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। इनके पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ। पहले कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम 21 साल तक एज्यूम करके चले कि एनुअलाइज्ड रिटर्न जो अगर 12% होता है, तो ये करीब करीब अपनी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उससे 1 करोड़ 80 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। ये काफी यंग है, इनके पास आगे भी समय है। जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कि कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए, क्योंकि हो सकता है आज आपको लग रहा है कि 2 करोड़ का कॉर्पस काफी रहेगा, आगे जब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, आपकी जो इनकम बढ़ेगी, तो आपको लगेगा कि शायद रिक्वायरमेंट मेरी बढ़ेगी। तो कोशिश कीजिए आगे जाके कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहे और एग्जिस्टिंग से आप करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। प्रॉब्लम है थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंपोजिशन में। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पे फंड थोड़े ज्यादा है, बट ज्यादा के अलावा 4 जो फंड है वो डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं। अब जब आप 21 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, आपका पर्पस है इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाना, यानी पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना, तो वो डेट फंड से आपको नहीं मिलेगा, वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो जो 4 डेट फंड है जहाँ पे कुल मिलाकर ये 5000 की SIP कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जैसे ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगी और कहीं जो बैलेंस होना चाहिए आपका रिस्क रिवार्ड में वो भी होगा। इसके अलावा आप 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो SBI कॉन्ट्रा में, अच्छा फंड है, लेकिन 500 रुपए इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट आपके पोर्टफोलियो में नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो पैसा वो SIP बंद करके अगर आप ICICI का जो ब्लू चिप फंड आपके पास है उसमें अगर आप उसको ऐड कर दें, तो आपका जो आई थिंक जो पोर्टफोलियो में जो बदलाव होने चाहिए वो भी हो जाएंगे और आपको लगेगा कि थोड़ा कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो होगा और आपको मॉनिटर करना भी ईजी होगा। तो जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, एग्जिस्टिंग कंटिन्यू करेंगे तब भी करीब 1 करोड़ 80 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे और कुछ चेंजेस मैंने आपको बताए एसेट एलोकेशन में और फंड में, उसके ऊपर आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो जो आपका गोल है वो तो आप सिर्फ 20-21 साल में ही पूरा कर लेंगी
शिवानी 50 जो जैसे बताए हेमंत जी ने, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए आप कमा सकेंगे इस पोर्टफोलियो से, इस SIP अमाउंट से। लेकिन रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। 50 साल के लिए सिर्फ इसी पोर्टफोलियो के साथ आप स्टिक नहीं कर सकते। प्लस करंट सिचुएशन में कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। ICICI प्रू ब्लू चिप में इन्वेस्ट कीजिए, SBI कॉन्ट्रासेनिकली, SBI प्रू जो इक्विटी और डेट फंड है उसमें 5000 की SIP कीजिए। तो ये कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं जो आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। और एक सवाल अब ईमेल के थ्रू ले लेते हैं। सवाल हमें संजय सोलमन ने भेजा है। 50 इयर्स इनकी एज है। फिलहाल इनकी 40,000 के आसपास की SIP चल रही हैं और 10 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो में क्या किसी बदलाव की जरूरत है। ऑल्दो इनसे बात हो पाती है हेमंत जी तो एक क्लैरिटी मिलती है कि कब से ये इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट एनी विच वेज फंड्स तो काफ़ी सारे हैं इनके पास और काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। इनफैक्ट कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, मिरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप, एक्सिस फोकस 25 फंड, LIC का लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कोटक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? इसमें कुछ बदलाव करने हैं, इसी के साथ स्टिक करें? प्लस जो इनका ये होराइजन है 10 इयर्स में 1 करोड़ का, क्या वो हासिल हो पाएगा? देखिए, अगर हम शुरुआत करते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे वो कितना बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे, तो जैसा उन्होंने कहा कि वो 40,000 की इन्वेस्टमेंट अगर वो कर रहे हैं तो 10 साल तक भी कंटिन्यू करते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा कि अगर हम 10 साल के समय में अगर हम 12% का एक एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब 93 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। तो करीब अगर 10% से अपनी SIP बढ़ाते हैं, यानी 4,000 से अपनी SIP बढ़ाएं, तो अपना जो टारगेट है उनका वो 10 साल के अंदर वो पूरा कर पाएंगे। तो ये तो हो गया जहां तक उनकी इन्वेस्टमेंट का जो क्वांटम है उसका सवाल है। अगर हम उनके पोर्टफोलियो की बात करें, डेफिनेटली मुझे लगता है जरूरत है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करें और कुछ चेंजेस करें इस पोर्टफोलियो के अंदर। तो सबसे पहले तो जैसे इनके पास एक्सिस फोकस है, उसके अंदर उनकी 8,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, प्रोपोर्शनेटली थोड़ी ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि उसमें से वो 3,000 कम करें और उसके अंदर सिर्फ 5,000 की SIP रखें। उसके अलावा कुछ फंड है उनके पास, जैसे इन्वेस्को का जो कॉन्ट्रा फंड है, LIC का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसके अलावा एक SBI का ब्लू चिप फंड है। ये जो SIP है इनको बंद करें। और इनके अलावा अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके पास करीब 13,000 रुपीज जो है वो रीएलोकेट करने के लिए मिलेगा। उसको मैं चाहता हूँ कि ये 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। एक है कोटक का इमर्जिंग इक्विटी जो एक मिड कैप फंड है, और दूसरा है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके अंदर मिनिमम 25% एलोकेशन जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रहेगी। तो ये 2 फंड काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, काफी अच्छे पोर्टफोलियो है। तो एक तो इनकी ओवरऑल शायद थोड़ा पोर्टफोलियो थोड़ा कॉम्पैक्ट होगा और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सुधर जाएगी। और इनके पास समय है, 10 साल में भी अगर ये कोशिश करें कि अगर जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े, जैसे हमने पहले भी कहा शो में, अगर ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा भी कॉर्पस बना पाएंगे। तो टारगेट तो आप अपना हासिल कर लेंगे SIP अमाउंट से, बट चेंजेस आपको करने हैं। क्लटर्ड मत कीजिए पोर्टफोलियो। कुछ फंड्स आपको बताए हेमंत जी ने जिनसे आपको एग्जिट करना है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, LIC लार्ज एंड मिड कैप, LIC ब्लू चिप, इनसे आप निकलिए। एक्सिस फोकस 25 में आप अपनी SIP थोड़ी कम कर सकते हैं। तो ये चेंजेस आप इम्प्लाई कीजिए और आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। लेकिन शो को समेटने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले हेमंत जी के चॉइसेस पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो हेमंत जी, अगर नया पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपके हिसाब से किन फंड्स के साथ जाना चाहिए? जी, डिफरेंट कैटेगरीज में मैं फंड रिकमेंड करना चाहूंगा। जैसे मुझे लगता है मिड कैप अगर कैटेगरी में देखें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी काफी अच्छा फंड है, वो कंसिडर कर सकते हैं। मल्टी कैप में जैसे मैंने ऑलरेडी बात की शो में, निपॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है, और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो वहाँ पे ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप और SBI का लार्ज एंड मिड कैप, ये 4 फंड है जिससे अगर अपना पोर्टफोलियो आप शुरू करें तो जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन आपको चाहिए वो मिलेगा और अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। ओके, तो ये हेमंत जी के टॉप पिक्स आपकी स्क्रीन पर, इन्हें नोट कर लीजिए। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकेंगे। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आवाज समाचार। नमस्कार।